नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट का डेली बुलेटिन। मैं हूं राशिद अहमद खान। देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थिर बताया है। उन्होंने कहा, पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मानवता को कई तरह की चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, लेकिन इन सब के बीच भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी हुई है। मोदी ने रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का ऐलान किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बिना रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रखने का ऐलान किया। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे। सिगरेट, पान मसाला जैसे प्रोडक्ट पर सरकार अब एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी। एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसे को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। लोकसभा में शुक्रवार को हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद पान मसाला जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी। ऐसे एक डीमेरिट वस्तु और चीज है जैसे पान मसाला, जिसका खाने में हेल्थ के खतरा है। जिनको भी खाने वाले हर एक का उससे उनका हेल्थ का नुकसान ही होएगा। बाय लिविंग दिस सेस, ये सेस डालने में और उसके कारण उसका पान मसाला का दाम बढ़ाने में एक हम मानते हैं एक डिटरेंट, मतलब एक रुकावट पैदा करने का कोशिश है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र के अंतिम दिन सिंगरौली में 6 लाख पेड़ों की कटाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इसे अवैध कटाई और अडानी समूह को फायदा पहुंचाने की कार्रवाई बताया। वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उनके बचाव में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सिंगरौली में आदिवासी कम है। इस बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की पिछले 4 दिनों में 1200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने के बाद केंद्र सरकार शुक्रवार को बैकफुट पर आ गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया। डीजीसीए ने 1 नवंबर को पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियम, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का दूसरा फेज लागू किया था। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ था। वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने शुक्रवार को हरियाणा की शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर में 7 फेरे लिए। वैदिक रीति रिवाज से हुई इस शादी की मुख्य रस्में करीब 3 घंटे तक चली। इस शादी में कवि कुमार विश्वास भी शामिल हुए। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगला नंबर धीरेन्द्र शास्त्री का है। इनका ही नंबर है और हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं कि गोविंद जी की भूमि में ब्रज के एक लाला का ब्याह हो रहा है। प्रयागराज में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां ट्रैफिक जाम ने अधिवक्ता को हाईकोर्ट तक पहुंचने से रोक दिया। कागजात समय पर दाखिल न हो पाने से केस खारिज हो गया। अधिवक्ता की आपबीती सुनकर हाईकोर्ट ने एसपी ट्रैफिक को तलब कर लिया है। अब कोर्ट पूछ रहा है कि जाम से निपटने की तैयारी क्या है। और बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने इस साल 2025 में 30 साल पूरे कर लिए हैं। फिल्म के 30 साल पूरे होने की खुशी में शाहरुख खान और काजोल ने लंदन में अपने ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण किया। लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में लगी ये ब्रॉन्ज स्टैचू फिल्म की सबसे मशहूर पलों में से एक को फिर से दिखाती है। समाचार लुकआउट के इस बुलेटिन में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।